Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is शुभम जगदीश and welcome back to the channel बच्चों पार्टी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यार कॉमर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यार कॉमर्स सबसे ज्यादा अनटच्ड सब्जेक्ट रहता है। आप सभी को पता है कि पूरे साल आपने शायद कॉमर्स सबसे कम पढ़ा हो, लेकिन कॉमर्स में आपको क्वेश्चन इतना ज्यादा घुमाकर, इतना ज्यादा कॉम्पिटेंसी, इतना ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड पूछा जाएगा कि आपको लगेगा कि यार साल भर मैंने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स को दिया और कॉमर्स को निग्लेक्ट किया, कॉमर्स को पढ़ लेता तो आज जिंदगी बन जाती। तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप जरा जाकर जो स्पेसिमेन आया है इस साल का, इसका मैंने वीडियो सोल्यूशन भी बनाया है, तुम वो जाकर चेक कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या लेवल आने वाला है। मोरोवर आज कॉमर्स के लिए आपकी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, बिल्कुल बेसिक आपको समझना है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है सिलेबस कवरेज करना। सिलेबस कवरेज करने का मतलब क्या है? आपने सारे चैप्टर्स पढ़े होने चाहिए। इस बार सिलेबस में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं। लास्ट ईयर कुछ टॉपिक सिलेबस में थे, इस साल नहीं है, कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आ गए, जिसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो एप्लीकेशन में बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। ठीक है ना, एप्लीकेशन में बोल रहा हूं, यूट्यूब पर बनाने वाला हूं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? सिलेबस कवरेज आपको करनी है। अब सिलेबस कवरेज में आपने सारे चैप्टर्स पढ़े होने चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके बाद कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग क्या है, उसके बाद आप बढ़ रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ आ रहे हैं, मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ आ रहे हैं, मतलब यू हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अब सबसे अच्छी बात क्या है? मेक सेल्फ नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जब मैं परसेंटेज बूस्टर में पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को खुद ही बनवाता हूं वो सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स क्या होते हैं भाई बताऊं? जैसे मान लेते हैं एक टॉपिक है स्टेप्स। अब कितने कितने चैप्टर्स में स्टेप्स पूछे गए। प्लानिंग के अंदर स्टेप्स है, ठीक है ना, मास्लो की नीड हायरार्की के अंदर है, कंट्रोलिंग के अंदर है, स्टाफिंग के अंदर है। तो जितने भी स्टेप्स हैं उसका एक सेपरेट नोट आपको बनाना पड़ेगा, ताकि आपके पास प्रिपेयर रहे कि कितने चैप्टर्स में यार स्टेप्स पूछे जाते हैं, सिमिलरली कितने चैप्टर्स में फीचर्स पूछे जाते हैं, और सारे फीचर्स कितने चैप्टर्स में मेरिट्स पूछे गए हैं / डीमेरिट्स पूछे गए, सो दैट आपके पास एक चीटिंग हैक बन सके कि पूरे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो यही 3-4 टॉपिक होते हैं यार। किसी का फीचर किसी में लिख देते हैं, किसी का मेरिट किसी के डीमेरिट में चला जाता है। तो तुमने जब ये एक सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, यू कैन इजीली मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑल द चैप्टर्स की किसके अंदर क्या है, किसके अंदर क्या है। दिस इज हाउ यू विल बी मेकिंग योर सेल्फ नोट्स। जैसे ही वो हो जाता है, अब आपकी बारी आ चुकी है प्यूपिल परफॉर्मेंस देखने की। मैंने अकाउंटेंसी में आपको प्यूपिल परफॉर्मेंस देखने को नहीं बोला, मैं आपको इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में बोलूंगा ही बोलूंगा प्यूपिल परफॉर्मेंस क्या होती है। हर साल आईएससी पिछले साल की बोर्ड की मार्किंग स्कीम रिलीज करता है, सो दैट बच्चों को पता चल सके कि भाई कॉपीज कैसे करेक्ट होती हैं, कॉपी के अंदर कौन सा पॉइंट है जो मुझे कंसिडर करना चाहिए। तो प्यूपिल परफॉर्मेंस तुम्हें नहीं मिलेगी, मैं अपने फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाल देता हूं एप्लीकेशन के, तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तुमको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि हर आंसर को किस तरह से हमारे आईएससी काउंसिल आगे लेकर जाता है। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इको और कॉमर्स में कम, इको में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मुझे कैसे आंसर लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या उसके कीवर्ड्स होने चाहिए, बिकॉज आप सब कुछ रोट लर्निंग नहीं कर सकते, सब याद नहीं कर सकते और याद करना भी नहीं है। और परसेंटेज बूस्टर के अंदर मैं तो बच्चों को बता ही देता हूं कि यार तुम्हें याद कुछ भी नहीं करना, क्योंकि याद किया हुआ चीजें याद रहती नहीं है। सिंपल है, समझेंगे कीवर्ड्स क्या है, देखेंगे, अपने दिल में उतारेंगे और आंसर लिख कर आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कॉमर्स के चैप्टर में। दिल लगाकर प्रैक्टिस करो, बिकॉज बहुत डिटेल और बहुत वास्ट चैप्टर है। साथ में 5 सैंपल पेपर इसके भी सब मिनिमम आपको सॉल्व करने चाहिए। वैसे करने तो 10 चाहिए, मिनिमम 5 करने चाहिए, लेकिन टाइम इसका भी 2 से 5 ही होना चाहिए। एंड इसी टाइम के बेसिस पर आपको अपनी स्पीड टेस्ट करनी है। इस साल पिक्चर ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। स्पेसिमेन आप देख सकते हैं कि किस तरह का आईएससी ने रिलीज किया, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप जाकर देख लो भैया। तो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयरिंग योर एंटायर कॉमर्स एंड try to finish your commerce in the first week or the second week of the January. Do not worry, आराम से पढ़ोगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। और आपको पता ही है कि परसेंटेज बूस्टर शुरू होने जा रहा है 25 नवंबर से। अगर तुमने अभी तक इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर सकते हो। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स सबकी जिम्मेदारी लेता है शुभम जगदीश, और पता है ना शुभम संभाल लेगा। तो आप किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, बेसिक प्लस या प्रो या इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर भी। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो या आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पर। अगर तुमने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एंड्रॉइड में ऐसे
से और iOS में ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड किया जा सकता है। अब मैं आपको अगला वीडियो लेकर आने वाला हूं इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी, और जल्दी से ये वीडियो शेयर कर दो सारे ISC स्टूडेंट्स के साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।